मूर्खों के राज्य में राजा और उसका मंत्री दोनों ही बेवकूफ थे। वे अन्य राजाओं की तरह शासन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात और रात को दिन बनाने का फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग रात में जागें, खेतों में काम करें और अपना व्यापार भी रात में ही चलाएं, और जैसे ही सूरज निकले सो जाइए। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। डर के कारण लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। राजा और मंत्री अपनी इस योजना की सफलता से बहुत खुश थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस नगर में पहुंचे। वह शहर बहुत सुंदर था। दिन का उजाला था, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग सो रहे थे, यहां तक कि पशुओं को भी दिन में सोने की आदत डाल दी गई थी। दोनों अजनबी यह देखकर हैरान थे। वे शाम तक शहर में घूमते रहे, और जैसे ही शाम हुई पूरा शहर जाग गया और अपने अपने काम में लग गया। दोनों को भूख लगी थी। जब दुकानें खुली तो वे सामान खरीदने गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हर चीज की कीमत एक ही थी, एक डुड्डू। चाहे चावल खरीदो या केले, सब एक ही दाम में मिल रहा था। गुरु और शिष्य बहुत खुश हुए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। वे 1 रुपये में जितना चाहें उतना खाना खरीद सकते थे। खाना खाकर गुरु को समझ आया कि यह मूर्खों का राज्य है और यहां रहना ठीक नहीं है। उसने शिष्य से कहा, यह जगह हमारे लिए सही नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन शिष्य वहां से जाना नहीं चाहता था। उसे सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा था। गुरु ने समझाया, ये लोग मूर्ख हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। फिर भी शिष्य नहीं माना। अंत में गुरु उसे छोड़कर चला गया। शिष्य वहीं रहने लगा और खूब खाकर मोटा हो गया। एक दिन एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने घुसा। उसने दीवार में छेद किया और अंदर गया, लेकिन जैसे ही वह सामान लेकर बाहर निकल रहा था, दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने राजा से शिकायत की कि दीवार कमजोर थी, इसलिए व्यापारी को सजा दी जाए। राजा ने व्यापारी को बुलाया और दोषी ठहराया। व्यापारी ने कहा कि दीवार उसने नहीं, बल्कि एक राजमिस्त्री ने बनाई थी। राजमिस्त्री को बुलाया गया। उसने कहा कि उसका ध्यान एक नाचने वाली लड़की की वजह से भटक गया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। फिर नाचने वाली को बुलाया गया। उसने कहा कि वह बार बार इसलिए आ जा रही थी क्योंकि एक सुनार उसका काम नहीं कर रहा था। फिर सुनार को बुलाया गया। उसने कहा कि वह एक अमीर व्यापारी के काम में व्यस्त था। वह व्यापारी वही निकला जिसका घर था। राजा ने फैसला किया कि व्यापारी को फांसी दी जाए, लेकिन मंत्री ने कहा कि वह दुबला है और फांसी के लिए मोटा आदमी चाहिए। इसलिए एक मोटे आदमी की खोज शुरू हुई और शिष्य को पकड़ लिया गया। शिष्य ने गुरु को याद किया। गुरु तुरंत वहां पहुंचा और एक चाल चली। उसने राजा से कहा कि पहले उसे मारा जाए। शिष्य ने भी कहा कि पहले उसे मारा जाए। राजा को शक हुआ। गुरु ने उसे अलग ले जाकर बताया कि जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और दूसरा मंत्री। राजा ने यह सुनकर सोचा कि वह खुद राजा ही बने रहना चाहता है। उसने योजना बनाई और रात में खुद और मंत्री को मरवा दिया, जबकि गुरु और शिष्य को छोड़ दिया गया। सुबह जब लोगों ने देखा कि राजा और मंत्री मर चुके हैं, तो वे घबरा गए। उन्होंने गुरु और शिष्य से राजा और मंत्री बनने की विनती की। अंत में दोनों मान गए, इस शर्त पर कि वे सारे पुराने कानून बदल देंगे। इसके बाद फिर से दिन दिन हो गया और रात रात, और सब कुछ सामान्य हो गया।